fit and fine and taking good care of yourself. So children, let us move towards our next topic, that is electoral politics. What makes election democratic in India? So children, what makes elections in India democratic? We get to read a lot about unfair practices in elections. हम सुनते ही रहते हैं बच्चे कि काफ़ी unfair practices यूज़ होती हैं elections टाइम में. न्यूज़पेपर और जो टेलीविज़न रिपोर्ट्स होती हैं हमें ऐसे एलिगेशंस के बारे में बताती ही रहते हैं. मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. मोस्टली क्या होता है इलेक्शंस के टाइम में? इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट. फॉल्स नेम से भी कोई वोट कर देता है कई बार, तो ये नेम के कारण रियल नेम और जेन्युइन नेम और फॉल्स नेम्स की वजह से भी कई अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शन के टाइम में हो जाती हैं. देन मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. एज वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसका कोई यूज़ नहीं होगा ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट समटाइम्स रूलिंग पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का यूज़ कर लेते हैं. ओके. एंड देन नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़. और जो बड़े पार्टीज़ होती हैं और उनके जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं मनी का. एंड इंटिमिडेशन of voters and rigging on the polling day. Intimidation means जो वोटर्स होते हैं उन्हें धमकाया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, अगर हमें वोट नहीं किया तो आपको रिज़ल्ट्स भुगतने पड़ेंगे. तो इस टाइप की जो धमकियां होती हैं इसके ये अनफेयर प्रैक्टिसेस में आता है. ठीक है. और रिगिंग जो रेड लाइन में रेड एंड जो रिगिंग वर्ड है बच्चे, ये आपकी बुक के पीछे भी इसका मीनिंग दिया हुआ है. Any unfair practices related to fraud and malpractices indulged by a party or candidate to increase its vote. तो किसी भी तरह का कोई unfair means है वो इस rigging के अंडर आ जाता है. It includes stuffing ballot boxes by a few persons, using the vote of others, recording multiple votes by the same person, and bribing or coercing polling officers to favor a candidate. ब्राइब करना मीन्स रिश्वत देना, या coercion मीन्स वही यूज़ ऑफ वायलेंस, धमकी देना पोलिंग ऑफिसर्स को. तो ये सब कुछ आपका रिगिंग के अंडर आ जाता है. तो पोलिंग डे वाले दिन कई कई जगह पे पहले ये भी हुआ करता था, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इलेक्शन सिस्टम में. पहले बैलेट बॉक्सेस वाला सिस्टम जब हुआ करता था तब इन चीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम थी, बट नाउअडेज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने के कारण अब ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी हैं. ओके. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. कुछ तो इसमें से सही रहती हैं बच्चे. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. तो ऐसी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं लगती हैं देखने में और सुनने में. ओके. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल. मतलब अब बहुत ज़्यादा स्केल पर आपको ये खबरें नहीं मिलती हैं सुनने के लिए. ठीक है. दिस बिकम्स क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्शन मल प्रैक्टिसेस. तो ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चे कि इलेक्शंस में क्या कोई पार्टी में इतनी पावर नहीं है, इतना दम नहीं है किसी पार्टी में कि वो खुद से जीत सके, किसी मल प्रैक्टिस के कारण वो जीतती हैं या पॉपुलर सपोर्ट के कारण वो जीतती हैं. सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो इस क्वेश्चन के काफ़ी एस्पेक्ट्स, काफ़ी आंसर निकल के आते हैं, तो उन्हें देखते हैं. Look at and examine these aspects. So then there comes इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कि इंडिया में जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे कौन कंडक्ट करवाता है. सो इट्स इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एंड इट इज़ वेरी पावरफुल. तो वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन. तो कौन कंडक्ट करवाता है बच्चे? इलेक्शन कमीशन करवाता है कंडक्ट.
वो इंडिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट से या नहीं है। यस, गवर्नमेंट का कोई ज़ोर नहीं चलता है बच्चे इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है। और जो रूलिंग पार्टी है बच्चे, क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकती है इलेक्शन कमीशन को? क्या इनके पास इतनी पावर है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकता है इलेक्शन कमीशन? एक्चुअली में इतनी पावर है इलेक्शन कमीशन के पास? तो जो आंसर है इन सभी क्वेश्चन का इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। सच में हमारी कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ओके, इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन EC. It enjoys same kind of independence that the judiciary enjoys. जैसे हमारी कंट्री में जुडिशरी की पोजीशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने आप से इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से, सेम लाइक दैट जो इलेक्शन कमीशन है वो भी रूलिंग पार्टी की पावर से इंडिपेंडेंट है। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चे। तो हेयर एवरीथिंग इज़ गिवन अबाउट इलेक्शन कमीशन। व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन, आप जूम करके ये देख भी सकते हैं, बार बार कैमरा रोक वीडियो को रोक के आप बार बार ये देख सकते हैं। व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट फंक्शंस अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्टिव? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी आप खुद से रीड कर लेंगे। अपॉइंटमेंट बच्चे, अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन के बच्चे प्रेसिडेंट ही करता है, बट एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाती है, बट वंस अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार अपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर जो है इलेक्शन कमिश्नर वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं है प्रेसिडेंट को। It means it is independent body. Okay, then you can see structure, removal, powers, concerns. Okay, so everything is given about election commission of India. Okay, and बच्चे इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। सो वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस in the world have such wide ranging powers as election commission of India. सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इतनी ज़्यादा पावर और किसी कंट्री के इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। सो एज यू कैन सी द मेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन: preparation of electoral rolls, conduct of free and fair elections, registration of political parties, recognition of state and national parties, disqualification of members, and give some opinion in some cases. So all these are the powers of election commission. So according to your book, let us see the powers of election commission. Election commission takes decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of results. जिस दिन से बच्चे इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं और रिजल्ट्स अनाउंस नहीं होते, उस पीरियड के बीच में इलेक्शन प्रोसेस की पूरी नज़र बनी रहती है हर एक चीज़ पे इलेक्शन के रिगार्डिंग में। ऑन एवरी एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट पे नज़र रहती है इलेक्शन कमीशन की। इट इम्प्लीमेंट्स द code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. मतलब कोड ऑफ कंडक्ट भी यही बनाता है इलेक्शन कमीशन, मीन्स रूल्स बनते हैं इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस के रिगार्डिंग। और कोई भी पार्टी या कैंडिडेट इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, और वो पार्टी बच्चे डिस्क्वालीफाई भी हो सकती है इलेक्शन से। इवन जो रूलिंग पार्टी है वो भी इंटरफेयर करती है इलेक्शन कमीशन के काम में, तो गवर्नमेंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है और डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है उसे इलेक्शन में टेक पार्ट करने से। ओके, देन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन order the government
to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. तो रूलिंग पार्टी पे इलेक्शन कमीशन की पूरी नज़र बनी रहती है और वो काफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें इलेक्शन विन करने के लिए. एंड देन when on election duty, government officers work under the control of election commission and not the government. और बच्चे इलेक्शन वाले दिन जो भी पोलिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी रहती है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, वो उस टाइम गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली उस टाइम इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे होते हैं. सो इट्स सच अ बिग पावर ओके ऑफ इलेक्शन कमीशन. एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स बच्चे जो इलेक्शन कमीशन है ये बहुत अपनी सारी पावर्स को यूज़ करता है और बढ़ाता ही जा रहा है. इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रिमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस. तो ये बहुत कॉमन सी बात है. इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट को फ़ाइन लगा सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है उनकी कमियों के लिए. व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. अगर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को लगता है कि कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई हैं और जो कुछ बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो गई है, कुछ बूथ्स पे अच्छी तरह से पोलिंग नहीं हुई है, तो फिर से रीपोल का ऑर्डर दिया जा सकता है बच्चे. इतनी पावर होती है इलेक्शन कमीशन की. ओके सो रूलिंग पार्टीज़ तो बेटे पसंद नहीं करती इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस को, बट मजबूर है, उन्हें ओबे करना पड़ता है रूल्स को क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है इलेक्शन कमीशन की. सो दिस वुडंट हैव हैपेंड इफ़ द इलेक्शन कमीशन वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल. तो सारी पार्टीज़ जो हैं वो विद इन द लिमिट काम करती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो सामने ना आए. जो भी छोटी मोटी वो ऐसी अमल प्रैक्टिसेस यूज़ कर लेते हैं. ओके सो चिल्ड्रन you can see the pic of our present election commissioner of India, chief election commissioner of India, Mr. Rajiv Kumar is present election commissioner. Okay, as you can see the pic. Okay, and there are some facts regarding election commissioner. The chief election commissioner is appointed by president, as I have told you, and election commission operates under the provision of Article 324 of the Indian Constitution. And in the last, the election commission is a permanent and independent body. Okay, independent है, इस पे किसी और का रूल नहीं चलता है. एक बार प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद वो उन्हें रिमूव भी नहीं कर पाते हैं. ओके सो इट इज़ वेरी पावरफुल. So now it is very clear to you all that how election process is free and fair in India. तो बेटे कोशिश तो यही रहती है कि वो जो आपका कोशिश तो यही रहती है कि ड्यू टू पावरफुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर रहें और रहते भी हैं. ओके 90% तो फ्री एंड फेयर ही रहते हैं, बट थोड़ी बहुत जो मल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं वो कभी आ जाती हैं सामने, कभी नहीं आ पाती. Okay, so that's all in today's topic. Revise your topic. Thank you and have a nice day.